20 साल संघर्ष जिसने किया, विदेशी सरजमी पर जाकर के हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाया, जरूरत पड़ेगी उसे लोकसभा सांसद बना करके भेजेंगे, राज्यसभा सांसद बना करके भेजेंगे, क्या दिक्कत है इसमें। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। विनेश फोगाट ने जो नाम रोशन किया है यकीनन शायद ही कोई कर पाए, क्योंकि विनेश फोगाट ने उस महिला पहलवान को हराया जो शायद अभी तक हारी नहीं थी। उस महिला पहलवान को भी जो है विनेश फोगाट ने हराया और इतिहास अपने आप में बनाने का काम किया। और दूसरे तरफ हम देख सकते हैं कि हरियाणा के अंदर चुनाव भी है। जिस तरीके से विनेश फोगाट को लेने के लिए दीपेंद्र हुड्डा जी जाते हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी उनके पूरे काफिले में मौजूद रहते हैं, इसको एक राजनीतिक एंगल भी दिया जा रहा है। सबसे पहले यही सवाल रहेगा कि विनेश फोगाट जी आई हैं, समर्थकों का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। गोपाल तिवारी जी, आप तो विनेश फोगाट के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ाई लड़ते रहे हैं, आप इस स्वागत को कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारत की बेटी विश्व चैंपियन बनकर के भारत लौटी है और पूरा देश इस बात को लेकर के विनेश फोगाट का स्वागत कर रहा है। आपने कल भी देखा होगा कि कल हजारों की संख्या में तिरंगा हाथों में लेकर के पूरा हुजूम उमड़ा था हमारी बिटिया का स्वागत करने के लिए। आज की जब आपने भीड़ देखी होगी, उस भीड़ में तमाम ऐसे लोग थे जो बहुत भावुक थे, जिनकी आंखों में आंसू थे। हमारी बहन की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो बहन, उसके गले में आज गोल्ड मेडल नहीं है, लेकिन इस हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का गोल्ड के जैसा ही जो दिल है वो विनेश फोगाट ने जीता है। और पूरी दुनिया में एक दिन में 3 विश्व के सुप्रसिद्ध खिलाड़ियों को हराकर उसने ये साबित कर दिया कि विनेश फोगाट के जैसा पहलवान न इससे पहले कभी उस ओलंपिक में खेला था, न इसके बाद कोई उस ओलंपिक में खेलेगा। क्योंकि विनेश फोगाट जिस मनोस्थिति में वहां पर लड़ रही थी, हिंदुस्तान के लिए संघर्ष कर रही थी, वो मनोस्थिति बहुत अलग तरीके की थी। एक तो वो बेटी हिंदुस्तान में लड़कर के गई अपने मान सम्मान को बचाने के लिए, 37 दिनों तक जंतर मंतर पर रही, सरकार से लड़ी, तमाम ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ी हुई जिन लोगों ने महिलाओं के ऊपर यौन उत्पीड़न करने में, उनके साथ शोषण करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, उनसे लड़ी। जब वो यहाँ हार गई, किसी तरीके से उसने अपने आप को संभाला, संघर्ष करती रही, पसीना बहाती रही। जो मेहनत 10 घंटे की हो सकती थी वो 15 घंटे की विनेश फोगाट ने मेहनत, और उसी मेहनत की दम पे जब वो पेरिस में ओलंपिक में पहुंची, एक दिन में ही 4 बार की विश्व विजेता पहलवान को हराया, आपने मौजूदा ओलंपिक चैंपियन को हराया, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया, और एक ऐसी पहलवान खिलाड़ी जो कभी हारी ही नहीं, उसको भी विनेश फोगाट ने हराने का काम किया। और ये सब कुछ जब कर रही थी तो पूरी दुनिया देख रही थी विनेश फोगाट को कि इसको गोल्ड मेडल मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन विनेश फोगाट का नाम स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। और तमाम उन लोगों को आईना भी दिखाने का, उस बेटी के संघर्ष ने आईना दिखाने का काम किया जिन लोगों ने उस बेटी को सड़कों पर घसीटने का काम करवाया, उसको गालियां दी, उसको पता नहीं क्या क्या कहा। तमाम उन लोगों के मुंह पर विनेश फोगाट के संघर्ष ने कड़ा तमाचा दिया। अभी 100 ग्राम कम जो है ज़्यादा हो जाने की वजह से जब उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तब भी कुछ ऐसे जो लोग थे उनका विरोध करते हुए नजर आए सोशल मीडिया पे। देखिए, हमारी बहन न तो सड़क पर हारी थी, न वो अत्याचारियों के खिलाफ हारी थी, वो सिस्टम से हारी थी हमारे देश में। और वहाँ भी जब वो मैदान में लड़ रही थी तो जो विश्व विजेता खिलाड़ियों को हरा सकता है, विश्व विजेता खिलाड़ियों को पटकनी दे सकता है, हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकता है, वो हार सकता है भला। वहाँ भी उसको सिस्टम ने ही हराया, और वहाँ भी सिस्टम के कारण ही उसे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सिस्टम ने उसे हराया, लेकिन पूरी दुनिया के दिल को विनेश फोगाट ने जीत लिया था उसी समय। उनके आंसू आज देख करके आपके मन में कैसा लग रहा है? देखिए, वो आंसू जो हैं वो विनेश फोगाट की आंखों में दुख के आंसू हैं, क्योंकि वो बेटी जानती है कि मैंने अपने हिंदुस्तान के लिए 20 साल पसीना बहाया। एक स्वप्न लेकर के मैं चली थी कि हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में गौरवान्वित करने के लिए, तिरंगा की शान बढ़ाने के लिए मेरे गले में जो गोल्ड का मेडल होगा तो शायद मैं कुश्ती के साथ न्याय कर पाऊंगी और इस देश का मान सम्मान भी बढ़ा पाऊंगी। आपने भी स्टेटस लगाया था हार्ट ब्रेक करते हुए कि जो है दिल दुखता है ऐसी तस्वीरें देख कर। दुखेगा भाई, मेरी तो बहन है, मैं तो 37 दिन उस बेटी के साथ था, उस बहन के साथ था। जिन 11 लोगों पे FIR दर्ज हुई उनमें से एक मैं भी था। रात भर हम बवाना पुलिस स्टेशन में बैठे रहे, क्यों नहीं होगा दुख।
लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि हमारी बहन ने जंतर मंतर की लड़ाई हो और चाहे फिर ओलंपिक एसोसिएशन में हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाने की लड़ाई हो, दोनों जगह वो बिल्कुल खरे सोने की तरह साबित हुई। गोल्ड मेडल उसे मिला हो चाहे नहीं मिला हो, लेकिन इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में विनेश फोगाट का नाम दर्ज हुआ है और पूरी दुनिया ने इस बात को सराहा भी है कि पहलवान हो तो ऐसा। जब पिछले बार आंदोलन चल रहा था तब भी ये कहा जा रहा था कि ये सुनियोजित है, किसी पार्टी से वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, इसीलिए जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज देखिए जब विनेश फोगाट जा रही हैं तो दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंच गए। क्या लगता है इस पे भी फिर से राजनीति का? देखिए, दीपेंद्र हुड्डा जी आज ही नहीं पहुंचे हैं। जब वो जंतर मंतर पे संघर्ष करने के लिए आई थी तो उसी समय से लेकर के दीपेंद्र हुड्डा जी हो, चाहे प्रियंका गांधी जी हो, या फिर देश के तमाम लोग विनेश फोगाट के साथ खड़े थे, क्योंकि वो देश की बेटी है, किसी एक पार्टी की बेटी नहीं है, किसी एक राज्य की बेटी नहीं है, वो भारत की बेटी है। और भारत की बेटी के साथ भारत खड़ा था, सिर्फ भारत की सरकार को छोड़कर, सिर्फ भारत के उन मंत्रियों, उन सांसदों को छोड़कर जिन्होंने इन बेटियों को मजबूर किया सड़कों पर बैठने के लिए, बाकी सब खड़े थे। चलिए, चुनाव है, चुनाव का समय है, हरियाणा को लेकर के ऐलान हो चुका है। क्या लगता है कि जो है विनेश फोगाट का मसला भी रहेगा और दूसरे तरफ जो है कुछ खास ऐसे मसले रहेंगे जो चुनाव में बहुत बड़ा फर्क डालता हुआ नजर? देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा के भूपेंद्र हुड्डा जी ने ऐलान किया भी था कि हमारे पास अभी सीट नहीं है, लेकिन यदि हमारे पास सीट होती तो हम उसको राज्यसभा भेजने का काम करते। और आगे अगर ऐसा कुछ होगा तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई दो-मत नहीं है। 20 साल संघर्ष जिसने किया, विदेशी सरजमी पर जाकर के हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाया, जरूरत पड़ेगी उसे लोकसभा सांसद बना करके भेजेंगे, राज्यसभा सांसद बना करके भेजेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? अगर भारतीय जनता पार्टी को भेज सकती है, पासों को भेज सकती है, तो हम अपनी बहन को तो भेज ही सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? चलिए, मोदी जी का भी हाल ही में भाषण हुआ और उसके बाद जो है कल के दिन ये ऐलान किया गया कि हरियाणा में चुनाव होने वाला है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। आप इसको कैसे देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो भाषण था वो कितना प्रभावित करेगा इस चुनाव में? देखिए, प्रधानमंत्री का भाषण पूरी तरीके से फेल साबित हुआ है। चाहे लाल किले की बात करो आप, लाल किले पर भी खड़े होकर के वो नारी सम्मान, नारी सशक्तिकरण, ऐसी तमाम चीज़ों की वो दुहाई दे रहे थे, तमाम चीज़ों की वो बात कर रहे थे। लेकिन वो बातें जब हिंदुस्तान के लोग सुन रहे थे, और यहाँ तक कि सामने बैठे हुए लोग ही सुन रहे थे, उनको भी तकलीफ हो रही थी। एक ऐसा प्रधानमंत्री वो जब नारी सशक्तिकरण पर बात करते हैं, महिला सुरक्षा पे बात करते हैं, उसी मुझे याद है इससे पहले प्रधानमंत्री ने जब लाल किले की प्राचीर से ही खड़े होकर के महिला सुरक्षा पे बात की थी, उसी दिन बिल्किस बानो के जो है करीबन 9-10 कैदियों को छोड़ा गया था, उन्हें लड्डू खिलाए गए थे, माला पहनाए गए थे। तो उनका भाषण जो है वो बिल्कुल फेल साबित हुआ। रही बात, अभी बजट आया, बजट में हरियाणा के लिए कुछ नहीं दिया आपने, खेल खिलाड़ियों को कुछ नहीं दिया आपने, छात्रों को कुछ नहीं दिया आपने। तो हरियाणा में इस समय सिर्फ एक ही नारा है कि नो बजट नो वोट। बीजेपी पूरी तरीके से अभी से हारी हुई है, और आप देख लेना रिजल्ट निकलने के बाद बीजेपी का वहां सूफड़ा साफ हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि नारी सशक्तिकरण सिर्फ भाषणों में नहीं होता है। नारी सशक्तिकरण करने के लिए जमीन पर उतरकर उनको बेखौफ होकर के वो जीत सके, उनके लिए काम करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है उनके लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। गोपाल तिवारी जी मौजूद रहे जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे।